मोहम्मद एक पाखंडी था, वो अहंकारी था, पागल था। मैंने अध्ययन किया है इसलिए कह रहा हूं और जवाब देना जानता हूं। हमने तमाम मुल्लों को चैलेंज दिया था कि जो मैंने किताब मोहम्मद लिखी है उस पर आके हमसे बात करो। मैं इस्लाम को एक धर्म नहीं मानता। ऑर्गेनाइज्ड वे में मोहम्मद द्वारा क्रिएट किया हुआ वो एक आतंकी गुट है, वो धर्म नहीं है। सोचने की बात यह है कि अगर ऊपर मस्जिद है और नीचे मंदिर के अवशेष है तो यह बात तय हो जाती है कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। कि त्यागी इसलिए हूं कि मेरा बाप त्यागी है, मेरा भाई त्यागी है। धार्मिक तो सनातन है, दुनिया का पहला मजहब जिन्होंने इंसानियत को पहचाना। इस महादेव की पवित्र नगरी में हम अपने यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का अभिनंदन करते हैं। उनके लिए अपने प्रति जो उन्होंने मेरे प्रति इतनी बातें रखी है, हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके सिपाही हैं, सनातन के सिपाही हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सनातन के धर्म गुरु, मैं सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। देखिए, मैंने खुद स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी से फोन पर वार्ता की और उनसे अपनी किताब का विमोचन करने का गुजारिश की, रिक्वेस्ट की। उन्हीं ने हमको बुलाया क्योंकि हम उनको बहुत पहले से सुनते आ रहे थे और एक 5 वर्षों से हम लगातार सनातन धर्म के धार्मिक स्थल जिनको तोड़कर मस्जिदें बना दिया गया, उसकी एक आवाज उसी गुट में रहते हुए बुलंद करते रहे कि ये हिंदुओं की संपत्ति है, हिंदुओं को वापस होनी चाहिए। लेकिन हमारी हमेशा मुखालफत इस बात पर होती रही। यति नरसिंहानंद जी से हमने जब धर्म परिवर्तन की बात की तो उन्होंने विचार करके अपने समाज से सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके एक रास्ता यह निकाला, अपने पूजनीय पिता से बात की और उनके परिवार ने मुझको अडॉप्ट किया। क्योंकि मेरा परिवार ईरान से आया था, अयोध्या में बसा था और हमारा परिवार हिकमत से, जो हकीम होते हैं उनसे जुड़ा हुआ परिवार था। शिफाउद्दौला का नाम सुना होगा या आप हिस्ट्री में देखें, उनकी बहुत सी किताबें हिकमत के ऊपर है। तो मेरा वो परिवार था। हमारे परिवार ने कभी भी कट्टरपंथी मानसिकता को फॉलो नहीं किया, कभी भी उसे अडॉप्ट नहीं किया, कभी उस पर चले नहीं। पुश्तों से देख लीजिए। यही वजह थी कि जब नरसिंहानंद सरस्वती जी ने हमारा धर्म परिवर्तन कराया तो बहुतों को यह सवाल उठता है, बहुत ये सवाल करते हैं कि हम त्यागी कैसे हो गए। त्यागी ऐसे हो गए कि मेरा बाप त्यागी है। नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जैसे बहादुर इंसान को जिसने जन्म दिया है वो मेरा बाप है। इसलिए हम त्यागी हैं, इसलिए हम त्यागी हैं। बहुत से लोग पॉलिटिकल तकरीरों में अपनी और अपनी बातों में यह बात का सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार
वर्णन करते हैं कि आप सीधे त्यागी कैसे हो गए, तो ये मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि त्यागी इसलिए हूं कि मेरा बाप त्यागी है, मेरा भाई त्यागी है। देखिए, मैं धर्म से, जब मैं इस्लाम में था, मैं इस्लाम को एक धर्म नहीं मानता। ऑर्गेनाइज्ड वे में मोहम्मद द्वारा क्रिएट किया हुआ वो एक आतंकी गुट है, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है प्रेम, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, इंसानियत। और जिस मजहब में, धर्म में इंसानियत और प्रेम ना हो, वो धर्म कैसे हो सकता है? धार्मिक तो सनातन है, दुनिया का पहला मजहब जिन्होंने इंसानियत को पहचाना है। मोहब्बत में इंसानों ने इंसान को गले लगाया है, वही तो धर्म है। तो मैं पहले अपने उस आतंकी गुट की जो मानसिकता है उससे दूर रहता था। मैं शिया वक्फ बोर्ड का 4 बार अध्यक्ष रहा, अपने कामों का, अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करता रहा। मुल्लाओं से हमेशा मेरा झगड़ा रहा, क्योंकि वो अपने को इस्लाम का मठाधीश समझते हैं। हमने रबड़ स्टैंड बनकर काम नहीं किया, मुल्लाओं के कहने से काम नहीं किया, वो हमसे हमेशा नाराज रहे। जब भगवान श्री राम के राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज से 5 साल पहले शुरू हुआ, तो मुझको सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बात बताई गई कि आप भी उसमें एक पार्टी है और एक विचार करना है एक गुप्त जगह पर कि इस मुकदमे को कैसे लड़ा जाए, आप भी आइएगा। तब ये बात पता चली कि राम जन्मभूमि मामले में शिया वक्फ बोर्ड भी पार्टी था, क्योंकि जितने भी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह आए, वो कभी भी जो दूसरा सुन्नी समुदाय है मुसलमानों में, उनसे डर के उनके आगे नहीं आ पाए या उनसे मिलकर चले। तो फिर मैंने अध्ययन करना शुरू किया उस मुकदमे का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का अध्ययन करना शुरू किया। 265 ऐसे मंदिरों के अवशेष आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जमीन के अंदर से निकाले हैं, जो रिपोर्ट पे मौजूद है। तो सोचने की बात यह है कि अगर ऊपर मस्जिद है और नीचे मंदिर के अवशेष है, तो यह बात तय हो जाती है कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। तो ये सारी असलियत समझने के बाद जब मैं मीटिंग में गया, तो मैंने मीटिंग में जो मौजूद लोग थे उनसे बात की और उनसे ये बात कही कि हमें इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहिए। अब इस मुकदमेबाजी को खत्म कीजिए, हिंदुओं की एक कमेटी से बात कीजिए और ये जमीन जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, ये उनको वापस सौंप दीजिए और गले लगाइए, समझौते से फैसला कीजिए। तो उनका अल्फाज ये था, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उनका अल्फाज ये था कि अगर एक दे देंगे तो 3000 देनी पड़ेगी, बहुत सी देनी पड़ जाएगी। तो हमने कहा एक नहीं सब दे दीजिए, जब आप समझते हैं कि ये उनकी है तो क्यों दबाए बैठे, क्यों आप उसको दबाए बैठे, क्यों वहां इबादत कर रहे हैं, सब दे दीजिए। तो हमसे ये कहा गया कि नहीं साहब आप तो गलत बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, इस मुकदमे को अगर तुम जीत भी लेते हो, अदालत ये तय कर देती है कि ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान नहीं है, ये बाबा द्वारा बनाई गई मस्जिद जायज मस्जिद है, तो इसका एक मतलब ये बताओ कि वहां पर तो मस्जिद तोड़ी जा चुकी है, मंदिर वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जा चुकी है।
उस स्थापित की हुई मूर्ति को तुम हटाओगे कैसे? तो उस पर उन्हीं ने कहा कि साहब हाँ ये तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा जब मुकदमा जीतने के बाद हारने की बात कर रहे हो तो लड़ क्यों रहे? लड़ क्यों रहे? जब हटा ही नहीं सकते तो लड़ क्यों रहे? तो कहने लगे साहब आप तो मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप तो चाहते हैं कि मंदिरों को, मस्जिदों को मंदिरों में सौंप दिया जाए। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो गए हैं, आरएसएस के एजेंट। ये खुली बात, ये तो हमेशा खुला एक चैलेंज होता है, जो भी मुसलमान बात करता है उसको इसी से जोड़ दिया जाता है। तो हमने कहा भाई ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बैठ सकता। मैं वो मीटिंग छोड़कर चला आया और मैंने अश्विनी जी उपाध्याय जी बैठे, इनसे ही संपर्क हुआ और मैंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाकर, ये पहला मुसलमान था उस वक्त का जिसने ये बात कही कि ये भगवान श्री राम की जन्म स्थान है, यहाँ मस्जिद नहीं बननी। यहां मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मैं मंदिर पक्षकारों के साथ खड़ा हो गया, अपने पास से अपने वकील करके मैंने मंदिर पक्षकारों के साथ में मंदिर की लड़ाई लड़ी। तब मुझको पहली बार इस्लाम से निकाला गया, पहली बार फतवा आया, इस्लाम से निकाल दिया गया। तब मैंने ये देखने की कोशिश की, पहले तो मेरी रुचि नहीं थी इन सब सब्जेक्ट्स में, लेकिन तब मैंने सोचने की कोशिश की कि ये साहब हो क्या रहा है, ये दुनिया आतंकवाद की तरफ क्यों बढ़ रही है और ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है ये क्यों आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और वजह क्या है। यानी कि बड़े लोगों के हाथ में बड़े आधुनिक असलहे हैं और अगर बच्चे हैं तो उनके हाथ में गुम्मे ईंटें हैं, कि क्या हो रहा है। तब मैंने इस पर अध्ययन करना शुरू किया। मैंने कहा मदरसों को बंद करो, ये गलत शिक्षा दे रहे हैं, मदरसों को बंद करो। तब दोबारा मुझको इस्लाम से निकाला गया। मुझे दाऊद इब्राहिम के मारने के लिए लोग आए जो दिल्ली में पकड़े गए। फिर मैंने आगे बढ़कर, क्योंकि मैं एक संघर्ष की तरफ बढ़ चुका था, मैंने आगे बढ़कर आपकी जो 11 मंदिर हैं जिस पर मस्जिद, जिसमें काशी और मथुरा शामिल है, उसको भी देने के लिए एक प्रपोजल रखा जिसको नकार दिया गया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से। ये सिलसिला जारी रहा और कत्ल के फतवे भी जारी रहे। मैं उससे डरा नहीं, क्योंकि मुझको ये लगा कि मैं एक सही बात के लिए संघर्ष कर रहा हूं और हक बात बोलने के लिए और हक बात के लिए संघर्ष करने के लिए अगर आप में वो कायर होते हैं जो उससे मुंह मोड़ते हैं, आप यकीन मानिए ये 6 दिसंबर आपके लिए गर्व का दिन है। आप में एकजुटता पैदा हुई थी, थोड़ी सी, थोड़े से आप एकजुट हुए थे, आपने उस ढांचे को गिरा दिया। वो कानूनन अपराध होगा, लेकिन आपने इकट्ठा होकर उस ढांचे को गिरा दिया। अगर वो ढांचा गिरा ना होता तो आज भी अदालतें इस मामले पर फैसला नहीं देती। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता कि वहां पर जो ढांचा बना हुआ है उसको हटाया कैसे जाए, शांति भंग हो जाएगी। आज यही सवाल होता और आज आपका राम मंदिर वहां बन नहीं रहा होता। आज भी ये आपने हिम्मत दिखाई थी जो जमीन खाली हुई थी, और दूसरे जितने भी मामले हैं उसमें हमको एकजुट होकर हिम्मत दिखानी पड़ेगी। क्योंकि संविधान के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई है हम उससे नहीं डरते, वो करें। वो समझते हैं हमने अपराध किया है तो करें।
हम उसको फेस करेंगे। लेकिन अगर हमको अपना धार्मिक हक चाहिए है, हमको अपने वो पवित्र मंदिर वापस चाहिए है, तो हमको खुले तौर पर हम कह रहे कानून हाथ में लेना पड़ेगा। यति नरसिंहानंद जी का जो संघर्ष है और जो इस टॉपिक की बात हो रही है, इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य, ये बहादुर इंसान है। मैं जितना इनके करीब गया अब इनको छोड़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि इनकी सोच में एक वो ताकत है जिससे वो आपको बल देना चाहते हैं। आपकी गर्दनें कटे ना, इसको बचाने के लिए संघर्ष करना चाहते, अपनी गर्दन दांव पर लगा चुके हैं। हम सनातनी को उनकी ढाल बनना चाहिए। हम तो उनके सिपाही हैं। देखिए, इस्लाम के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मैं थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा अगर कोई एतराज हो। देखिए, अरब में जब 1400 साल पहले मोहम्मद ने जन्म लिया, तो आप ये समझ लीजिए तब से दुनिया की तबाही का दिन शुरू हो गया। मोहम्मद एक पाखंडी था। वो अहंकारी था, पागल था। मैंने अध्ययन किया है इसलिए कह रहा हूं और जवाब देना जानता हूं। हमने तमाम मुल्लों को चैलेंज दिया था कि जो मैंने किताब मोहम्मद लिखी है उस पर आके हमसे बात करो। नहीं करेंगे।